ये बधाई दे रहे हैं, बधाई देने का इनको हक नहीं है। ये जितने छात्र निकाले हैं वो अपनी योग्यता के दम पर, अपने माता पिता के सहयोग के दम पर निकाले हैं, क्योंकि बिहार का उसमें कोई योगदान नहीं है। बिहार का बस यही योगदान है कि बिहार की भूमि पर उन्होंने जन्म लिया। इन्हें कोई जो है बधाई देने का अधिकार नहीं है। एज ए CM, एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनके हिसाब से इन्हें देने का कोई बधाई, क्योंकि आपने उनको कुछ नहीं दिया है। आपने उनको इतना मजबूर किया कि उन्हें बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ा, वहीं पर अपना भविष्य देखना पड़ा। बिहार के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप ग्रुप डी का भी परीक्षा पास कर जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। जिस जाति के नेता हैं वो कभी भी उस जाति के दूसरे नेता को उभरने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके संतानों के लिए, उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। और इसका परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि बिहार के जो पहले हम लोग पढ़ते थे ना कि अंडा बेचने वाले का बेटा बना IAS, सब्जी बेचने वाले का बेटा बना IAS, अब वो चीज नहीं होने वाला है, अब वो नहीं हो रहा है। पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज के फिजिक्स लेबोरेटरी के बारे में, यानी जो फिजिक्स का लैब होता है उसके बारे में देश के एक जाने माने भौतिक वैज्ञानिक CV रमन, जिनके रमन इफेक्ट को हमने 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ा था, उस वैज्ञानिक ने यह टिप्पणी की थी कि पूरे दक्षिण एशिया में इतना समृद्ध लैब किसी विश्वविद्यालय का नहीं है। जिस पटना विश्वविद्यालय में कभी SC वर्मा जैसे प्रोफेसर हुआ करते थे, KC सिन्हा जैसे प्रोफेसर हुआ करते थे, M करीम, बलराम तिवारी जैसे हिंदी विभाग के प्रोफेसर हुआ करते थे, उस पटना यूनिवर्सिटी की आज ये दुर्गति है कि एक भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र ने UPSC नहीं निकाला। और ये पटना विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। अब बिहार के किसी विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, आप सारण प्रमंडल के जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की बात कीजिए, या शाहबाद के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, या मुजफ्फरपुर तिरहुट में जो बाबा अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसकी बात कीजिए, या भागलपुर के तिलका मांझी की बात कीजिए, आप किसी की बात कर लीजिए। अभी इसके पहले आपने एक खबर देखा जो आदेश पुरी ने किया, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, कि बिहार बोर्ड से कोई पढ़ा हुआ या फिर बिहार के किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ छात्र आखिर UPSC क्यों नहीं निकाला। हम बड़ा छाती ठोकते हैं। इस बार भी 41 विद्यार्थियों ने UPSC जो निकाले हैं वो बिहार से थे, उनकी संख्या काउंट हो गई है 41 संख्या, आपको बता देते हैं। लेकिन उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जो पटना में रहकर या बिहार के किसी जिला में रहकर वहां के विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके और यहाँ की धरती पर रह के तैयारी किया हो और UPSC में सफल हो गया हो। यह असंभव अब हो गया है। मतलब बिहार अब IAS का फैक्ट्री नहीं रहा। बिहारी कर रहे हैं, संख्या उनकी भले ही कम हुई है लेकिन कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार से बाहर जाकर कर रहे हैं। वो इलाहाबाद जा रहे हैं, मुखर्जी नगर जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन बिहार से नहीं हो रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ बिहार को। जिस 90 के दशक में या 90 के दशक के पहले का आप बात कीजिए, पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग, आदेश जी, आम लोग भी, कहा जाता था कि अगर 100 लोग पास कर रहे हैं तो उसमें 50 ब्यूरोक्रेट बनते थे, एक प्रोफेसर बन जाते थे, देश के नामी गिरामी पत्रकार बनते थे, बड़े बिजनेसमैन, मतलब हर क्षेत्र में एक दबदबा था बिहार के विश्वविद्यालयों का। आज पतन हो गया। इस पर लगातार आप फॉलो अप भी ले रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, पतन हो गया वो तो रिजल्ट ही बता रहा है। और जो दुर्दशा है यहाँ के विश्वविद्यालयों की, साइंस कॉलेज में देख लें आप, 55% कट ऑफ जाता है, जबकि आज नंबर भी खूब ज़्यादा आते हैं। और एक समय था कि आप 80% से कम है तो साइंस कॉलेज के बारे में सोचे भी नहीं। और साइंस कॉलेज में जाने का मतलब होता था कि लड़का और गार्जियन ये मान लेता था कि मेरा बेटा जो है कम से कम डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएगा, और बनते भी थे। अब देख ले कि साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट ही हैं नीतीश कुमार, साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट ही हैं आपको अभयानंद, और बहुत सारे लोग अभी जो ब्यूरोक्रेसी में चला रहे हैं साथ में जो हैं, वो मैक्सिमम लोग साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के ही पढ़े हुए बिहार के लोग हैं, या फिर देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। इसके अलावा बताएं आपको कि एक से एक लोग हैं पटना विश्वविद्यालय के पढ़े हुए, जो कि आज बड़े बड़े कंपनियों में CEO बने हुए हैं और क्या क्या नहीं बने हुए हैं। लेकिन अब देखिए, मैं UPSC का रिजल्ट देख रहा था, एक लड़की जो शुभ्रा सिन्हा जो हैं, वो पटना यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, आगे की पढ़ाई BHU से किया, और एक भी लोग नहीं है और एक भी कैंडिडेट हमको नहीं दिखाई दिया जिसने बिहार बोर्ड से परीक्षा पास किया हो। ये अपने आप में काफ़ी सोचने वाला बात है। मतलब CBSE सब CBSE ICSE बोर्ड से है, फिर से, या फिर IIT से पढ़ा हुआ है, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है, लेकिन पटना या बिहार के किसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ नहीं है। मैं कुछ दिन पहले
अमिताभ दास जो हैं, जो पूर्व IPS हैं, उनके पास मैं गया था तो वो अपनी कहानी बता रहे थे कि 1994 बैच में उन्होंने UPSC निकाला था, पहले अटेम्प्ट में निकाला था। और वो बता रहे थे कि मैंने अपने जीवन में दरभंगा से आगे कभी कदम ही नहीं रखा था, पहली बार जीवन में दिल्ली गया UPSC का इंटरव्यू देने के लिए और पहले ही अटेम्प्ट में निकाले। और वो कहें हमसे कि आप सोचिए कि उसमें क्या जमाना रहा होगा जब बिहार में 2-3 घंटे लाइट रहती थी, यहाँ पर हिंदू पेपर बिहार में नहीं है, दरभंगा में तो शायद आता भी नहीं था। और फिर से जो मटेरियल है वो सब कितना जुगाड़ करने में कितना मेहनत लगता होगा। और आज तो इंटरनेट है, बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाता है, उसमें कोई लोग नहीं मिलता था ये बताने के लिए कि UPSC का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय भी यहाँ के लोग जो हैं यहाँ की पढ़ाई से निकाले हुए हैं। तो मतलब छात्र ज्यादा मेहनती थे या फिर यूनिवर्सिटीज अच्छे थे, प्रोफेसर अच्छे रहे होंगे? दोनों अच्छे थे, दोनों। छात्र तो अभी भी हैं, छात्र अभी हैं, तभी तो दूसरे राज्यों में जाके वहाँ से अपना IIT पास करके और पहले अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा रैंक ला रहे हैं। तो छात्र की योग्यता और उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो उसको संवारने का काम करता है, सही पटरी पर लाने का काम करता है, शिक्षक होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, वो सब तो बिहार का ऐसा स्थिति है कि कहा जाता है कि बिहार के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप ग्रुप D का भी परीक्षा पास कर जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। तो ये बिहार में जो है वो आपको बताएं कि अभी जो ह्रास हुआ है ये उन छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है जो गरीब हैं, पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, जिनके पास इतना क्षमता नहीं है कि वो तैयारी करके IIT का एग्ज़ाम दे सके और इतना क्षमता भी नहीं है कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर सकें। उन्हें यहीं के विश्वविद्यालयों पर आश्रित रहना पड़ता है और तैयारी करना पड़ता है। कैसे पास करेंगे? उदित, तो आप सोचिए कि 5 से 7 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। मगध यूनिवर्सिटी में देख ले 2020-23 सेशन का अभी तक जो है वो फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। कैसे करेंगे? आज सबसे ज़्यादा मुझे दलित में तोड़ने का जो सोशल इंजीनियरिंग किए हैं CM साहब की, इसे फायदा पहुंचा देंगे हम उस वर्ग को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, क्या तात्पर्य निकलता है? देखिए, ये सब तो केवल बिहार में केवल राजनीति हो रही है, बिहारियों के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। और आप सोचिए कि आप आरक्षण, आप जाति की जनगणना कराए क्या करेंगे? आरक्षण ही देंगे आप। आरक्षण देंगे कहाँ पे आरक्षण देंगे? नौकरियों में देंगे, जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे आरक्षण देंगे। तो भाई शिक्षण संस्थान में कौन पढ़ना चाहता है बिहार के? अब सरकारी स्कूल में देख ले, अब कोई भी सक्षम, जो भी थोड़ा बहुत सक्षम है, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजता है। यहाँ के विश्वविद्यालयों में जो भी सक्षम है वो नहीं पढ़ाना चाहता है। यहाँ पर वो जिनका ये लोग राजनीति करते हैं, दलित, शोषित, वंचित, उनके ही बच्चे पढ़ते हैं और उनके लिए इतना आपने भ्रष्ट व्यवस्था रख दिया। इससे तो अच्छा पहले था, पहले 1990 या 2000 तक जो पटना विश्वविद्यालय या बिहार के विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी थी, वहाँ पर सब लोग पढ़ सकते थे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है कि जो पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति की उपज थे, लालू, नीतीश, उनके दौरान ही इन विश्वविद्यालयों की स्थिति जो है वो सबसे खराब हुई। यहाँ पर पूछने वाला इनको कोई नहीं मिला और शिक्षक नहीं है, क्लास नहीं होता है, सिलेबस खत्म नहीं किया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है यहाँ पर। और ये गरीब की बात करते हैं, और गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ता है, और उसको ही ऐसा बना दिए कि ये ज़िंदगी भर गरीब ही बना रहेगा। क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होता, आपको डिग्री मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, लेकिन आप में नैतिक गुण, आपका बौद्धिक विकास जो है वो कभी होगा ही नहीं। और इनका उद्देश्य भी यही है, जो मैं उद्देश्य देख रहा हूँ कि जात पात से ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं। जब पढ़ लिख जाएगा, उससे अगर वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, समझ हो जाएगा, तो वो जात पात पर विश्वास ही नहीं करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ये तो एक साजिश है कि यहाँ के लोगों को, जो गरीब है, बहुत बड़ी संख्या जो है, उनको पिछड़ा ही बनाए रखो, और पिछड़ा बने रहेंगे तो ही वो जात पात की राजनीति में फंसे रहेंगे। क्यों नहीं दक्षिण भारत के किसी राज्यों में जात पात को लेकर इतना जो है ये बनता है? क्यों नहीं महाराष्ट्र में जात पात को लेकर ये होता है? हरियाणा में, पंजाब में, वहाँ पर तो इतना फैक्टर नहीं करता है काम। भाई सोचिए आप ही, पंजाब में केजरीवाल की सरकार कैसे बन गई? उन्हें तो कोई जातीय फैक्टर तो नहीं खेला था। तो वहाँ पर कैसे? वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने देखा कि इनका मैनिफेस्टो, एजेंडा, काम करने का तरीका वो हमारे राज्य के लिए सही रहेगा। लेकिन बिहार में क्या है कि जिस व्यक्ति ने बिहार को कबाड़ किया, बर्बाद किया, जिन 2 लोगों की टीम ने, आज आप उन्हीं में अपना भविष्य देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको उन्होंने उस स्तर तक नहीं पहुंचाया
कि आप उनसे प्रश्न पूछ सकें, वो आपको बौद्धिक रूप से गुलाम बना के रखें। ये बात समझने वाली है। अगर आप नहीं समझेंगे तो यही जात पात में लड़ते रहेंगे, और ये भी आप सोचते हैं कि वो जात वाले हैं या जात के मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको मौका देंगे। आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। आप देख लें, जिस जाति के नेता हैं वो कभी भी उस जाति के दूसरे नेता को उभरने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके संतानों के लिए, उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। और इसका परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि बिहार के जो पहले हम लोग पढ़ते थे ना कि अंडा बेचने वाले का बेटा बना IAS, सब्जी बेचने वाले का बेटा बना IAS, अब वो चीज़ नहीं होने वाला है। अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो है पढ़ाई और उसका स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है, और बिहार के विश्वविद्यालय पहले से भी काफ़ी नीचे चले गए हैं। शिक्षक ही नहीं है, क्लास ही नहीं चल रहा है। अब बताइए ना, पटना यूनिवर्सिटी का स्थिति अभी खास्ता हाल है। अभी तो बाकी बिहार की यूनिवर्सिटी है, इसमें मैं जानता हूं कि कितने 100 कॉलेज होंगे जहां पर पिछले 20 सालों से क्लास नहीं चला है। वहां पर छात्र जो है अपने शिक्षक को नहीं जानते हैं कि मेरा शिक्षक है कौन। वो किरानी और चपरासी को जानते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से फॉर्म फिलअप करते हैं, मार्कशीट लेते हैं अपना। तो जानते ही नहीं है तो कैसे होगा ये। आप स्कूल का बात करते हैं, स्कूल के केवल भवन बनाने पर विचार किया गया, पैसा दिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया, शिक्षा नीति की बात नहीं की गई, शिक्षक का जो है क्या उनका मानदंड क्या है उसकी बात नहीं की गई, उनका वेतनमान की बात नहीं किया गया। अभी तो रिपोर्ट आया था ना, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो रिपोर्ट आया था कि बिहार के सरकारी स्कूल के 81% बच्चे, उनके शिक्षक क्या पढ़ाते हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो समझिए, ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की बात है। तो समझिए 81% मीन्स मैक्सिमम। और आपको बताया कि 8वां क्लास में तो 88% है। तो बताइए कि उतना लड़का समझ ही नहीं रहा है तो फिर स्कूल जा क्यों रहा है वो। इसका मतलब स्कूल में ले आके बस अपना हाजिरी आप लगा रहे हैं। डिग्री लेना होगा, डिग्री लेना होगा तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो वो आप सोचिए कि जब उनका स्कूली शिक्षा इतना कमजोर होगा, शिक्षक की बातों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, और ऊपर से वो पास करने के बाद पहुंचते हैं विश्वविद्यालय में टीचर पढ़ाई ही नहीं होता है, शिक्षक ही नहीं है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों लोग अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर बधाई दिए हैं बिहारी छात्रों को। बधाई। और एक और बात है, आप बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना से लोग आरक्षण बढ़ा देंगे। अरे भाई, आरक्षण का फायदा कहाँ है? BPSC तक का पेपर अब आउट हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आरक्षण का फायदा कहाँ है। और ये बधाई दे रहे हैं, बधाई देने का इनको हक नहीं है। ये जितने छात्र निकाले हैं वो अपनी योग्यता के दम पर, अपने माता पिता के सहयोग के दम पर निकाले हैं, क्योंकि बिहार का उसमें कोई योगदान नहीं है। बिहार का बस यही योगदान है कि बिहार की भूमि पर उन्होंने जन्म लिया। इन्हें कोई जो है बधाई देने का अधिकार नहीं है। एज ए CM, एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनके हिसाब से इन्हें देने का कोई बधाई, क्योंकि आपने उनको कुछ नहीं दिया है। आपने उनको इतना मजबूर किया कि उन्हें बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ा, वहीं पर अपना भविष्य देखना पड़ा। तो इसलिए कोई इसका नहीं है। रहा बात BPSC का, आप देख लीजिए ना, बिहार का कौन ऐसा एग्जाम जो है वो ईमानदारी से होता है, कौन ऐसा एग्जाम जो है पारदर्शी तरीके से होता है। यहाँ का सारा व्यवस्था एकदम तोड़ फोड़ के रख दिया गया है। केवल डाटा में दिखाया जाता है कि ये हो रहा है, लेकिन जब नेशनल डाटा आता है सारा पोल खोल देता है कि आपका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, आपका स्कूली व्यवस्था कैसा है, आपका विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है। NAC का जो है, NAC के सर्टिफिकेट जो देता है उसमें A ग्रेड पर आफत लगा हुआ है बिहार के कॉलेजों का। आप समझ लीजिए कि यहाँ की क्या स्थिति है। पढ़ाई नहीं होता है, फंड आता है, बाथरूम बना दिया जाएगा, रूम में AC लग जाएगा, पंखा लग जाएगा, लेकिन पढ़ाई, लेकिन शिक्षक नहीं है। आप आज मैं बता सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, पटना विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। इसका 80% देख लिया डिपार्टमेंट में शिक्षक नहीं है। शिक्षक के लिए जो जगह है वो खाली चल रहा है अभी तक 80%। आपको बता दें कि पटना कॉलेज में जो है शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, और इसे भरने के लिए कोई भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है सरकार प्रयास क्या कर रही है। अब देखिए ना, शिक्षक बनना है उसके लिए लटके हुए हैं 4-4, 5-5 साल से कैंडिडेट। BEd पास कर लिया, STET पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, और इनको सीट भी खाली है, इनको देना भी है, फिर भी है कि नियमावली में गलत हो रहा है। जो बात बोलते हैं सब बात झूठा वादा होता है, सारे लोग परेशान है। क्या आखिर बिहार में चल क्या रहा है? आखिर बिहार के विश्वविद्यालय से पढ़ के आप ग्रुप D भी नहीं निकाल सकते। अगर वो लड़का बाद में अलग से कोचिंग न करे, ग्रुप न करे, तो ग्रुप D भी नहीं निकाल सकते। एक सवाल और, हम अंतिम सवाल कर लेते हैं। आप कोचिंग का जो जिक्र कर दिया आदेश जी, अशोक राजपथ में आप एंट्री करिएगा वहां से लेकर और महेंद्रू तक, गायघाट आप चले जाइए, करीब 3-4 किलोमीटर का जो रोड है, दोनों तरफ, इस बाएं तरफ कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, PMCH, पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और दाएं तरफ आप देखिए खाली कोचिंग।
कोचिंग वाले फिर क्या कर रहे हैं? कोचिंग वाले देखिए, कोचिंग वाले तो अब क्या करेंगे, विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होगा तो कहीं तो पढ़ना है। बिहार के छात्रों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सरकारी नौकरी, मेडिकल इंजीनियरिंग। तो पहले मैं कहता हूँ ना, एक दुनिया बसता था अशोक राजपथ, अगर जाएंगे गांधी मैदान से तो अशोक राजपथ का बाएं तरफ पढ़ाई का दुनिया बसता था और दाहिने तरफ हॉस्टल लॉज होते थे। अब वो शिफ्ट कर गया दाहिने तरफ। अब पटना यूनिवर्सिटी में आपको दिखाने के लिए वही बिल्डिंग है कि डच का बना हुआ इतिहास दिखाइए आप, और बाएं साइड में ही पढ़ाई का चीज़ होता है। विश्वविद्यालय उजड़ चुके हैं, बिहार के सारे विश्वविद्यालय उजड़ चुके हैं। यहाँ पर अब पढ़ाई लिखाई से उनका कोई वास्ता नहीं है, केवल सर्टिफिकेट वितरण केंद्र। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ, इनका काम सिर्फ सर्टिफिकेट वितरण करना है, लेकिन ये भी काम ये ईमानदारी से नहीं करते हैं। 5-5 साल लगा देते हैं केवल आपको मार्कशीट देने में, कि आप प्रमाण पत्र देने में। तो मैं तो देख रहा हूँ कि जो गरीबों की बात किया, जो पिछड़ों की बात किया, जो वंचितों की बात किया, जो उनका कल्याण का बात करता है, वही सबसे ज़्यादा धोखा जो है गरीब, वंचित, पिछड़े और दलित लोगों को दिया है। उसी के दौरान जो है ये सारी संस्थाएं चौपट हो गई, बिहार में बर्बाद हो गया। और आज यहाँ के जो सक्षम तो उनको कभी दिक्कत नहीं हुआ, जो सक्षम है वो अपने बेटा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, यहाँ नहीं पढ़ाएगा, दिल्ली में पढ़ाएगा, बनारस में पढ़ाएगा, लखनऊ में पढ़ाएगा, और उसको पैसा है उसके पास, वो IIT करवा देगा, नहीं कुछ होगा MBA करवा देगा। लेकिन जो गरीब का बात होता है वो गरीब कहाँ जाएगा? वो सरकारी स्कूल में आप जो है 3rd क्लास खिचड़ी खिलाते हैं, पढ़ाई नहीं करवाते हैं, वहाँ पर शिक्षक योग्य नहीं है। शिक्षक के बारे में चल रहा है ना अभी, जो सरकार ने भी जारी किया है कि आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? कि रोज उनका पोल खुल रहा है, तो शिक्षक दर्जे के नहीं है, फर्जी शिक्षक बहाल है, जिनको नाम नहीं लिखने आता है, उनके भरोसे आप पढ़ाई के लिए डाल दिए। विश्वविद्यालय में टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है, तो क्या होगा? इसका उद्देश्य ही है, जो गरीब है उसको गरीब बनाए रखो, जो अनपढ़ है डिग्री में भले वो BA MA किया हो, लेकिन मानसिक तौर पर उसे अनपढ़ ही बनाए रखो, तभी वो जात के जाल में फंसेगा और जात के नाम पर आपको वोट देते रहेगा, जातीय समीकरण को सपोर्ट करेगा, जातीय जनगणना को सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो है बिहार को गर्त के अलावा कहीं नहीं ले जाने वाला, और बिहार का दुर्दशा मैं आगे इससे भी ज्यादा देख रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप खुशी मना सकते हैं कि कई बिहारियों ने, करीब 41 की संख्या में बिहारियों ने UPSC क्रैक किया, IAS IPS IFS बनेंगे, IRS बनेंगे, लेकिन बिहार में रहकर तैयारी क्यों नहीं कर पाए? यहाँ के विश्वविद्यालय इतने असक्षम क्यों हो गए कि अपने विद्यार्थियों को जो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, अपना नामांकन करवाते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप अपने सरकार से पूछिए, सोशल मीडिया पर लिख कर पूछिए। अगर कोई नेता विधायक आपको मिलता है तो उससे ये सवाल आप जरूर कीजिएगा। ये चर्चा आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।